रही तो वहीं राहुल गांधी, गहलोत, सचिन पायलट समेत कई बड़े नेताओं ने कांग्रेस के लिए मोर्चा संभाला। कांग्रेस और बीजेपी के बीच वार पलटवार का दौर आज दिन भर चलता रहा। अब आखिरी फैसला जनता को लेना है। ऐसे में देखना है कि इस बार राजस्थान में हर 5 साल में सरकार बदलने का रिवाज बदलता है या कायम रहता है। इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। गुरुवार को बीजेपी ने वादों की बौछार कर दी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का संकल्प पत्र जारी कर दिया। बीजेपी ने घोषणा पत्र नहीं बल्कि संकल्प पत्र इसे बताया है। बीजेपी का संकल्प पत्र जारी होते हुए नड्डा ने कहा, उनकी पार्टी राज्य में सबका साथ और सबका विकास करेगी। गांव, गरीब, किसान, महिला, युवा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को मजबूत किया जाएगा। जेपी नड्डा ने राजस्थान के लिए अपने विजन का जिक्र करते हुए केंद्र की राजस्थान केंद्रित योजनाओं का भी जिक्र किया। इस दौरान जेपी नड्डा ने मौजूदा अशोक गहलोत सरकार पर जमकर हमला भी किया। नड्डा ने कहा, अब राज्य में महिलाओं और किसानों को अपमानित नहीं होने दिया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के परिवार का 11,000 करोड़ रुपीस का कॉन्ट्रैक्ट रिसीव हुआ है फैमिली से। ये बताता है कि कांग्रेस किस तरीके से परिवारवाद, वंशवाद, भ्रष्टाचार इनको बढ़ाती है और अशोक गहलोत उसका एक सैंपल है। जल जीवन स्कैम, जल जीवन जेब भरो स्कैम बन गया और लगभग 20,000 करोड़ रुपए का उसमें घोटाला हुआ। आइए आपको बताते हैं कि बीजेपी के घोषणा पत्र में क्या क्या है। महिलाओं को केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। मातृवंदन की रकम 4,000 से बढ़ाकर 8,000 की जाएगी। हर डिवीजन पर राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। एसआईटी पेपर लीक की जांच कराई जाएगी। गेहूं की उपज को प्रति क्विंटल 2,700 रुपए में खरीदा जाएगा। एमएसपी के ऊपर बोनस दिया जाएगा। बेटी के जन्म पर 2 लाख का सेविंग बॉन्ड दिया जाएगा। उचित मुआवजा देने के लिए एक मुआवजा नीति बनाई जाएगी। हर जिले में महिला थाना और हर पुलिस स्टेशन में महिला डेस्क होगी। सभी प्रमुख शहरों में एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन करेंगे। लखपति दीदी योजना के अंतर्गत 6 लाख से ज्यादा ग्रामीण महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण। सभी गरीब परिवारों की महिलाओं को 450 रुपए में सिलेंडर। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के छात्रों को यूनिफॉर्म आदि के लिए 1,200 रुपए। प्रदेश में अगले 5 साल में 2.5 लाख बेरोजगारों को नौकरी दी जाएगी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संकल्प पत्र जारी किया तो बीजेपी के संकल्प को धरती पर उतारने के लिए अमित शाह, योगी, गडकरी, स्मृति ईरानी समेत कई बड़े नेताओं ने राजस्थान के रण में मोर्चा संभाला। भारत को सबसे बड़ी ताकत, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के रूप में स्थापित करने के इस अभियान में राजस्थान पीछे न रह जाए, इसके लिए आप सबका आह्वान करने के लिए मैं आपके बीच यहां पर आया हूं। भाइयों बहनों, एक नया भारत का दर्शन हम कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी ने धुआंधार रैली कर बीजेपी के मंसूबों को ध्वस्त करने की कोशिश की। राहुल ने चूरू और हनुमानगढ़ में रैली कर बीजेपी पर निशाना साधा। हम यहाँ गरीबों की सरकार चलाते हैं, आपकी रक्षा करते हैं। नरेंद्र मोदी जी जीएसटी लागू किए। पहली बार हिंदुस्तान में पहली बार किसान को टैक्स देना पड़ रहा है। नोटबंदी की, सारे के सारे छोटे व्यापारियों को उन्होंने खत्म कर दिया। जहां भी देखो अदानी जी कोई ना कोई बिजनेस कर रहे हैं। राजस्थान के रण में सारा जोर रिवाज बदलने या फिर रिवाज कायम रखने का है।
दरअसल राजस्थान में जनता हर चुनाव में सरकार बदलती रही है। ऐसे में बीजेपी को भरोसा है जनता इस रिवाज को कायम रखते हुए उसे मौका देगी। वहीं कांग्रेस को यकीन है कि इस चुनाव में गहलोत की जादूगरी काम आएगी और रिवाज बदलेगा। अब सभी को 25 नवंबर का इंतजार है, जब जनता अपने मन की बात ईवीएम को बताएगी और फिर 3 दिसंबर को काउंटिंग के बाद इसका खुलासा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। तो अब सभी राजनीतिक पार्टियों की जो नजरें हैं वो राजस्थान के चुनाव पर टिकी हुई हैं, क्योंकि जल्द ही कुछ ही वक्त का समय रह गया है और इसके बाद राजस्थान में चुनाव होने वाले हैं। अब देखना ये होगा कि किस तरह से जनता को लुभाने का काम किया जाएगा। मोदी की गारंटी काम आएगी या फिर अशोक गहलोत की 7 गारंटियां, कौन किस पर भारी पड़ेगा, इसी पर आज चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए जिनसे मैं आपका पहले परिचय करवा देती हूँ। नमित जैन प्रवक्ता बीजेपी से है हमारे साथ ही साथ कर्मवीर सिंह प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। रवि अरोड़ा राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत कर्मवीर सिंह जी आप ही के साथ करेंगे। लगातार कांग्रेस में ताबड़तोड़ रैलियां की जा रही हैं। राहुल गांधी हो, गहलोत हो, सचिन पायलट हो, तमाम बड़े बड़े नेता अब तो रण में उतर चुके हैं और रैलियां कर रहे हैं। साफ तौर से देखा जाए तो अपनी सत्ता को बचाने का पूरा प्रयास कर रही है कांग्रेस। लेकिन ऐसे में जब भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र जारी होता है तो उसमें ऐसा नहीं लगता कि कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी की काट करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की गई है? हेलो जी कर्मवीर जी, आवाज पहुंच रही है आपको? जी मैडम, आवाज आ गई जी। सवाल सुन जी पाया? मैडम, जी जैसे ही हमारे माननीय जननायक मुख्यमंत्री कहा करते थे कि अंत पंत में मोदी जी को जनता की मुद्दों पे और जनता के सरोकारी कार्यों पे आना ही पड़ेगा, उसी कड़ी के अंदर कहीं ना कहीं एक और जुमला फेंकने की कोशिश की है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। पिछले लगातार लंबे कार्यकाल, पिछले 9 वर्षों से जो राहत जनता को नहीं दे पाए, वो लुभावनी राहत, चाहे वो लखपति दीदी के नाम से हो, चाहे वो जो राजस्थान के अंदर जो गहलोत सरकार ने 500 रुपए में सिलेंडर देने की योजना दी है, उसके ऊपर कर क्या है, अंत पंत में उन्होंने सभी साम दाम दंड भेद लगा के हिंदू मुस्लिम जातिवाद सांप्रदायिकता सभी तरह की राजनीति करते हुए अंत पंत में उन्होंने मुद्दों पे आना पड़ा है। और राजस्थान के अंदर कहीं ना कहीं वो चूक गए हैं। तो 25 लाख का बीमा हर राजस्थानी को नहीं दे रहे, वो 25 लाख का बीमा हर हिंदुस्तानी को नहीं दे रहे, वो ओपीएस के ऊपर एक शब्द नहीं बोलते, वो ईआरसीपी के ऊपर कोई मुद्दा है, कोई निष्कर्ष पे नहीं पहुंचे। देश के अंदर जो अग्निवीर जो स्कीम लेके आए हैं, वो जो टेम्परेरी आर्मी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके ऊपर वो किसी मुद्दे पे नहीं पहुंचे। किसानों को जो गारंटी दी जा रही है उसके ऊपर भी वो अभी तक नहीं पहुंचे। कर्मवीर सिंह जी, ये बात एक समझाइए। अभी आपने कहा कि ये मोदी सरकार की जुमलेबाजी है जो शुरू हो चुकी है। आपने 7 गारंटियां दी, वो जुमलेबाजी नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने मोदी की गारंटी दी, तो वो जुमलेबाजी कैसे हो गई, ये समझाइए। जो 7 गारंटियां माननीय जननायक जी ने दी है, उससे पहले उन्होंने 10 गारंटियां राजस्थान की सरकार और राजस्थान के निवासियों को सिद्ध करके दी है। चाहे वो बिजली के राहत में हो, चाहे वो बच्चे चिरंजीवी का बीमा हो, चाहे वो दुर्घटना का बीमा हो, चाहे वो इंग्लिश मीडियम स्कूल हो, चाहे वो और जो ईआरसीपी के अंदर जब किसान माफी का कर्जा हो, जो ईआरसीपी के अंदर 16,000 करोड़ रुपए, चाहे अलग से बजट लेके आए हो, कृषि बजट लेके आए हो। अशोक गहलोत सरकार ने जो भी 7 वचन दिए हैं, उससे पहले उन्होंने 10 गारंटियां पूरी करके दी है। और जो 7 वचन है वो आने वाले समय में, चाहे मोबाइल देने की बात हो, महिलाओं को जो चुनावी माहौल को देखते हुए टेक्नोलॉजी से जोड़ने की बात है, चुनावी माहौल को देखते हुए ये 7 गारंटियां दी है ना सर। जी चुनावी माहौल को देखते हुए ये 7 गारंटियां कांग्रेस की तरफ से दी गई है ना, तो भारतीय जनता पार्टी करे तो गलत, कांग्रेस करे तो कैसे सही, ये कुछ समझ नहीं आ रहा सर। ये 7 वचन आगामी जो राजस्थान का मिशन 2030, तो क्या जनता इसे जुमला नहीं समझ सकती? जनता नहीं चाहेगी? अगर बीजेपी जुमला दे रही है तो आप भी जुमला दे रहे हैं। जननायक अशोक गहलोत जी जो 2030 का मिशन लेके चल रहे हैं, उसके अंतर्गत ये 7 गारंटियां दी है। ये चुनावी नहीं है। इससे पहले अशोक गहलोत की सरकार ने, चाहे वो कोरोना का मैनेजमेंट हो, चाहे वो राजस्थान की जनता को स्वास्थ्य लाभ हो, चाहे वो चिकित्सा के क्षेत्र में हो, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, सभी कार्यों के अंदर जन सहकारिता, जन सहभागिता के काम में राजस्थान पूरे देश के अंदर सिरमौर है। आर्थिक रूप से राजस्थान भारत का दूसरा राज्य है, जो कि जो आंकड़े बताते हैं उसके हिसाब से राजस्थान का दूसरा राज्य भारत का, जो आंकड़ों के साथ साउंड है। ठीक है। रवि अरोड़ा जी, क्या लगता है आपको? अभी आपने कर्मवीर सिंह जी को सुना,
मोदी की गारंटी जुमला, लेकिन कांग्रेस पार्टी की गारंटी है, वो उसे पूरा करेगी, वो जुमला नहीं है। किस तरह से आप इसे देख रहे हैं? और साथ ही साथ अब राजस्थान में चुनाव का वक्त नजदीक आ गया है, ऐसे में लगातार जिस तरह की जद्दोजहद चल रही है, लगातार गारंटियों पर गारंटियां दोनों पार्टी की तरफ से दी जा रही है, क्या लगता है आपको कौन किस पर भारी पड़ता नजर आ सकता है? देखिए वक्ता जी, 1993 के बाद चाहे ही कोई ऐसा रहा हो जब वहाँ की जनता ने बदलाव ना किया हो। लगातार बदलाव होता आ रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में कांटे की टक्कर है, इसको हम समझ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, मेरी एक बात और बता दूं मैं आपको, आज जो संकल्प पत्र भारतीय जनता पार्टी ने पेश किया है, उसके अंदर महिलाओं को लेकर ज्यादा ध्यान में रखा गया है। पूरे संकल्प पत्र में कहीं ना कहीं महिलाओं को ज्यादा केंद्र में रखा गया है। तो ये अपने आप में बड़ी बात है। और खास कर एक बात बता दूं कि सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी जयपुर में हैं और लगातार वहाँ पे जिस प्रकार से अभी राजस्थान रैलियां चल रही हैं, और मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच का जो मन मुटाव है वह जगजाहिर है। उसको लेकर भी कहीं ना कहीं पार्टी आलाकमान में चिंता है। और इस बात को देखते हुए इस बात का मैसेज कहीं ना कहीं राजस्थान की जनता में गलत जाएगा, यह भी तय है। इसी बात को लेकर कहीं ना कहीं पार्टी का आलाकमान। लेकिन आज तो राहुल गांधी सामने आए और स्टेज पर कहा कि सचिन पायलट को एक तरफ खड़ा किया, एक तरफ गहलोत साहब को खड़ा किया और कहा कि हम साथ साथ हैं। क्या लगता है आपको, साथ साथ हैं या साथ साथ होने का सिर्फ और सिर्फ ड्रामा हो रहा है चुनाव के चलते? देखिए, जहाँ धुआं वही होता है जहाँ आग होती है। अगर आज राहुल गांधी जी को मंच के ऊपर यह बात कहनी पड़ी है तो यह बात स्पष्ट है कि यह बात आलाकमान समझ रहा है कि इसका नुकसान आने वाले चुनावों में दिख रहा है उनको, और यह बात समझ रही है आलाकमान की। तो कहीं ना कहीं इसीलिए आज राहुल गांधी जी को यह स्पष्ट करना पड़ा जनता के सामने। यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यह बात समझिए, अगर ऐसा जनता समझती है और जनता के बीच में यह लोग इसको समझ रहे हैं इस बात को, तो यह नुकसान पार्टी को होने वाला है आने वाले टाइम में। क्योंकि कहीं ना कहीं आप समझिए, दोनों ही नेता अपना कद बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं दूसरे का कद गिराने की कोशिश इसमें कर सकते हैं। यह बात आलाकमान जानती है। और शायद इसीलिए न सिर्फ राहुल गांधी जी बल्कि सोनिया गांधी जी को डॉक्टर ने भी कहा था कि आप दिल्ली में मत रहिए, क्योंकि प्रदूषण की वजह से उनकी हालत थोड़ी खराब चल रही थी। तो उन्होंने कहा बाहर से, तो उन्होंने जयपुर में जाने का फैसला किया। और आज लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने सामने जो है यह सब करवाना चाहते हैं। राजस्थान के चुनावों को लेकर खासकर चिंता का विषय बना हुआ है। और मैं समझता हूँ कि इस पूरे मुद्दे के अंदर आज जो हालात बने, कांग्रेस बीजेपी पूरी तरह से कांग्रेस लड़ रही है और वो अपने जो संकल्प पत्र में जो मुद्दे लेकर आई है, तो मुझे लगता है कि उन मुद्दों पर लोग विश्वास कर सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी अपने आप में एक ब्रांड फायर नेता है। और खासकर राजस्थान में जिस प्रकार से जेपी नड्डा संकल्प पत्र पेश किया है, उन्होंने इसे चुनावी जो उससे दूर रखकर कहीं ना कहीं संकल्प पत्र नाम लिया, उससे आप में बहुत बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात यह कि जो बीजेपी के जितने कद्दावर नेता हैं इस समय राजस्थान की ओर है। और मकसद यही है कि जो आज तक 93 के बाद लगातार एक रिवाज चला आ रहा है कि लगातार सरकार बदलने का, पार्टी बदलने का, तो वो इस बार भी दोहराया जा सकता है। इसमें कोई दोहराया नहीं है। और कहीं ना कहीं कांग्रेस भी इस बात समझ रही है और शायद इसीलिए कांग्रेस भी लगातार खुद पार्टी आलाकमान लगातार राजस्थान में आ चुके हैं और पूरी तरह से वहाँ पे चुनावी सभाएं कर रही हैं। कर्मवीर सिंह जी, देखिए राहुल गांधी काफी इस बात को संभालने की कोशिश करते हैं। लगातार हम देखते भी आ रहे हैं कि सचिन पायलट और गहलोत के बीच किस तरह से खींचम खींचा और खींचतान का जो माहौल है वो लगातार देखने को मिलता है। आज भी एक ऐसी तस्वीर हमें देखने को मिली जहां पर राहुल गांधी को ये कहना पड़ रहा है जनता से कि हम साथ साथ हैं। क्या जनता नहीं समझ रही है कि आप साथ हैं या अलग हैं? मैडम, जनता समझ रही है। राहुल गांधी जी उसी मन से कह रहे हैं कि राजस्थान राज नहीं रिवाज बदलने की ओर है। और जो लीडरशिप को लेकर जो भी क्लेशेस थे वो सभी के सामने है कि दोनों की रजामंदी से ही राजस्थान के सभी जो टिकटें हैं, जो फैसले हैं, जो गारंटियां हैं और जो भी चुनावी रणनीति वो साथ साथ ही बने जा रही है। इस तरह की तस्वीरें मीडिया में लगातार आती, पहले भी आती रही है और आगे भी मंच पे हमारे दोनों शीर्ष नेता राहुल पहले आती रही है तो हमने देखा भी हमने 2018 में कि किस तरह से बगावत हुई। अगर तस्वीरें सामने आई तो सच्चाई भी तो सामने आई सर। मैडम, बगावत को आप अभी आप साइडलाइन कर दीजिए। अभी कांग्रेस चुनावी मोड में है और एक ही एक लक्ष्य है, वो है जीत का। और जो जनता के सरोकार के जो कार्य राजस्थान के अंदर लगातार अशोक गहलोत की सरकार ने किए हैं, उससे घबराहट भारतीय जनता पार्टी में है। हूबहू कहीं ना कहीं गहलोत सरकार की जो जन कल्याणकारी
स्कीम्स है उनकी कॉपी उतारने की कोशिश की है, चाहे वो महिलाओं के साथ हो, चाहे वो महंगाई को लेके हो। क्या राजस्थान के अंदर आज चुनाव है तो सिलेंडर सस्ते करने की आवश्यकता पड़ गई है? गुजरात, कर्नाटक, दूसरे जो राज्य भाजपा शासित राज्य है वहां महिलाओं को सिलेंडर, गैस का सिलेंडर महंगा नहीं पड़ रहा है। ये कहीं ना कहीं नियत और नियति का खेल है। क्या उनकी मंशा क्या है? मंशा उनकी चुनाव जीतने की है। जनता को राहत देने की मंशा होती तो प्रधानमंत्री जी रात को 8 बजे आके ये ऐलान कर चुके होते कि आज से सिलेंडर 500 रुपए के अंदर ही। ठीक है करमवीर सभी सिंह देशवासियों को रवि अरोड़ा जी 10 सेकंड में अपनी बात कहिए, मुझे नमित जैन जी का रुख करना है। जी, मैं ये कह रहा था कि जब मध्य प्रदेश की बात होती है तो ज्योतिरादित्य सिंधिया पर कांग्रेस लगातार कहती है कि ऑपरेशन लोटस के तहत उनके विधायकों को तोड़ा गया। कल वो राजस्थान में कांग्रेस दोबारा आती है और जो है सचिन पायलट के ऊपर अगर कोई ऐसा दबाव लगता है कि नहीं वो भी ऑपरेशन लोटस के तहत, क्या संतुष्ट है कांग्रेस पार्टी? क्या कांग्रेस पार्टी वो तो कह रहे हैं अभी बगावत को एक साइड रख दीजिए, आप वो कह चुके हैं अभी करमवीर सिंह जी, बगावत को साइड रख दीजिए, अभी चुनावी मोड में कांग्रेस। नमित जी का रुख करूंगी मैं। नमित जी देखिए, आप कुछ वक्त मतलब ज्यादा देर से जुड़े हैं तो आप शायद ना समझ पाए हो कि पार्टियों की तरफ से क्या कुछ रुख किया गया, लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से मोटा मोटे तौर पे मैं आपको समझा दूं, कहा जा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ जो आपकी ये जो गारंटियां हैं ये पहले आपको याद क्यों नहीं आई? चुनावी माहौल देखते हुए राजस्थान में घुसने के लिए, अपनी पैंट बनाने के लिए अब आपको ये गारंटियां याद आ रही हैं। 450 का सिलेंडर करने की याद आपको दूसरे राज्यों में क्यों नहीं आई, राजस्थान में ही क्यों आ रही है? जी देखिए, जो हमारे कांग्रेस मित्र बोल रहे हैं, राजस्थान की बात कर रहे हैं, तो देखिए 5 साल में राजस्थान था ही कहाँ? इसको यानी इतनी स्थिति खराब थी, आए दिन रोज अखबार में शुरू की 10 खबरें केवल महिला अत्याचार और भ्रष्टाचार से जुड़ी होती थी, जिसमें महिला उत्पीड़न की जो घटनाएं थी वो व्यथित करती थी, तकलीफ देती थी। इन्होंने कभी राजस्थान को खड़ा ही नहीं होने दिया। पूरे 5 साल सचिन पायलट और अशोक गहलोत आपस में लड़ते रहे कुर्सी के लिए और उसके बीच में जनता पिसती रही। इन्हीं के मंत्री इनके खिलाफ बगावत करते नजर आए। इन्हीं की जो विधायक, महिला विधायक थी दिव्या मदेना जी, वो हर बार संघर्ष करती नजर आई कि मैं महिला विधायक हूँ, मैं सुरक्षित नहीं तो बाकी महिलाएं कहाँ से सुरक्षित होगी। इनके जो विधायक थे भरत सिंह जी, वो केस लोचन किया, उन्होंने मुंडन कराया और कि ये भ्रष्टाचार हो रहा है हमारे प्रमोद जैन भाया, इतना भ्रष्टाचार मैंने कभी नहीं देखा हमारे खुद के मंत्री का, उन्होंने अर्पित किए उनको। इसके अलावा भी आगे देखे इनके जो खेल मंत्री थे अशोक चांदना, खुद ही की सरकार के खिलाफ लड़ने पर बैठे। ये तो कह रहे हैं झूठे आरोप लगाना बीजेपी की फितरत में हो चुका है। जी, ये कह रहे हैं झूठे आरोप लगाना तो बीजेपी की फितरत में आ चुका है। ये तो भाजपा नहीं लगा रही ना, खुद के लोग लगा रहे हैं। भाजपा के आरोप तो अभी मैं बोला ही नहीं, ये तो इनके खुद के जो मंत्री है, खुद के जो इनके विधायक है वो लगा रहे हैं। ये भाजपा कहाँ से आ गई इसमें? ये खुद तो निमट ले पहले, सत्ता जब चलके जब खुद के विधायक साथ होते हैं। अशोक गहलोत सरकार पूरे 5 साल केवल भ्रमण पर रही। इनके जो बड़े नेता थे राहुल गांधी जी और प्रियंका वाड्रा जी आती थी, दूसरे राज्यों में जाते थे। प्रियंका जी बोलती उत्तर प्रदेश में जाकर लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। राजस्थान में हर दिन 5 बालिकाओं के साथ, 5 महिलाओं के साथ प्रतिदिन दुष्कर्म हुआ। या आप इन पे क्यों नहीं बोलती? प्रियंका जी यहाँ आती है और टूरिज्म करके वहाँ बाघों के साथ फोटो खिंचवा के सवाई माधोपुर, अंदमपुर में चली जाती है, लेकिन नहीं बोलती। वो यहाँ निवाई में आती है और वहाँ जो जहाँ पे आई उससे 4 किलोमीटर की दूरी पर एक महिला का शव मिला है नग्न अवस्था में, उस पर वो कुछ नहीं बोलती। ठीक है नमित जैन जी, जाते जाते वक्त की कमी है मेरे पास, जिंदा बच्चे को भट्टी में झोंक दिया था। प्रियंका जी कुछ भी नहीं बोलती, वहाँ जाकर नहीं आती है। ठीक है, वक्त की कमी है नमित जी मेरे पास। जाते जाते मैं आपसे इतना जानना चाहूंगी कि जो ये रिवाज था 5 साल कांग्रेस की सरकार, 5 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार, क्या ये रिवाज कायम रहेगा? हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। जी कायम भी रहेगा और इसको हम आगे तोड़ेंगे भी। अब 5 साल नहीं, अब भाजपा 30 सालों के लिए आ रही है राजस्थान में। करमवीर सिंह जी, कांग्रेस का सुपड़ा साफ करने जा रहे हैं। ठीक है सर, वक्त की कमी है मेरे पास। करमवीर सिंह जी 30 साल के लिए सरकार बना रहे, 5 साल के लिए नहीं। करमवीर सिंह जी, जी मैडम, ये रिवाज बदलेगा या कायम रहेगा? फटाफट से 10 सेकंड के अंदर। राजस्थान के स्वाभिमान में अभिवृद्धि करने का कार्य, पवित्र कार्य कांग्रेस ने किया है और मेरे साथी कह चुके हैं कि रिवाज बदलेगा, तो ये निश्चित मान के चलिए रिवाज बदलेगा। और कांग्रेस के शासन में भाजपा जनता पार्टी की जो घबराहट है वो स्पष्ट दिखाती है। रवि अरोड़ा जी, बदलेगा नहीं बदलेगा? स्वाभिमान अमर अजर रखने के लिए लगातार प्रयास करती रहेगी। कायम रहने वाला है, इस बार भी नजर आ रहा है, स्पष्ट नजर आ रहा है और इसमें कोई दोहराया नहीं है कि लगातार अपना रिवाज जब तक कायम रखने वाली है। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ इस खास पेशकश में जुड़ने के लिए। पक्ष विपक्ष में इतना ही, नमस्कार।
हैं।